तो स्टार्ट करते हैं आज का इस पर्टिकुलर लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 से, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 6 तक। और क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर लेट कर लो ए बी सी आर दी थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ये ए, ये बी और ये सी एक ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस है। मैं इसका फिगर बना लेता हूं आपके लिए सो दैट आप चीज़ों को आराम से सीख सको। हियर यू आर सेइंग दैट दिस इज ए विद द कोऑर्डिनेट 4 2, this is B with the coordinate 6 5 and this is C with the coordinate 1 4. So ABC is the 3 coordinates given to us in a triangle, in this given triangle ABC, and we have to find out the median from A meet BC at D. कहते हैं मीडियन है जो A से बनेगा और BC को D पे मीट करेगा। आपको D के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो इस D को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये कंफर्म हो गया कि D जो ये D है वो BC का मिड पॉइंट है। प्लीज रिमेंबर दैट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ ऑप्शनल हैविंग 5 पार्ट्स। मैंने भी सिर्फ 2 ही पार्ट आपके सामने बोर्ड पे लिख के है। पहले हम इन 2 पार्ट से कनेक्टेड पूरे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते। तो यहाँ पे आपने देखा AD मीडियन है, D इसका मिड पॉइंट है, तो मुझे D निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सिंस AD इज अ median from A to BC of a triangle ABC। ये ABC नाम के ट्राइंगल में ये इसका मीडियन है। Therefore D is the midpoint of, we are simply say that D is the midpoint of BC, क्योंकि अगर D इसका मिडपॉइंट हो जाएगा BC का, तो बेटा अगर ये इसका मिड पॉइंट हो गया तो जो D के कोऑर्डिनेट आएंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D इज 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। वी गेट क्या होगा कोऑर्डिनेट, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो दिस इज अबाउट द इंफॉर्मेशन फॉर D एंड हियर here the coordinate we get from it is 6 plus 1 by 2, 5 plus 4 by 2. It is finally beta 7 by 2, 9 by 2. तो this is the required coordinate of D. तो आप बच्चे बहुत आराम से और ध्यान से इस बात को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक लाइन है A से जो चली है BC पे D पे आके इंटरसेक्ट हुई है और ये D इस BC का मिड पॉइंट है। अब मुझे एक और बात फाइंड आउट करनी है। तो हो गया हमारा पार्ट फर्स्ट। Is this okay? सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P ऑन AD। इट इज गिवन दैट AD पे एक पॉइंट है P और उसको हमें फाइंड आउट करना है जिसकी रेशियो है एज 2:1। तो मैंने लिखा फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ P सिंस AP से PD की रेशियो है 2:1। AP से PD की रेशियो आ गई 2:1। तो बेटा जब मैं यहाँ पे रेशियो के लिए जाऊँगा तो x आएगा m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 और y आएगा m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर क्वेश्चन, जिसमें मुझे यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालना है और इट इज़ ऑलरेडी गिवन कि जो रेशियो है मेरे पास 2:1 है, क्योंकि दिस इज क्वाइट क्लियर कि ये 2:1 रेशियो है वो मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन है। और जनरली ये जो रेशियो होती है ना 2:1, ये सेंट्रोइड को रिप्रेजेंट करती है। इट्स रिप्रेजेंट अ टर्म सेंट्रोइड। तो ये सेंट्रोइड के लिए कोऑर्डिनेट निकल रहा है और वी फॉर दिस वी नीड टू यूज दैट सेक्शन फॉर्मूला। होप सो आपको सेक्शन फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। तो हियर द रेशियो इज 2:1। तो देखो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको AD की लाइन ड्रॉ करके दे रहा हूँ। मान लीजिए ये A है विद द कोऑर्डिनेट 4 2, दिस इज D विद द कोऑर्डिनेट वी गेट हियर 7 by 2, 9 by 2 एंड दिस इज पॉइंट P विद द रेशियो 2:1। तो इट इज 2 into 7 by 2, 1 into 4, 2 plus 1। This is 2 into 9 by 2, 1 into 2 and it is 2 plus 1. So 7 plus 4 upon 3, the x become 11 by 3. It is 9 plus 2 by 3, y become 11 by 3.
तो बिकॉज ऑफ दिस होल सिंप्लीफिकेशन वी आर गेटिंग अवर आंसर इन दिस क्वेश्चन एज 11/3 11/3. So the coordinate of P we get from this whole working is 11/3 11/3. तो दिस इज द मेन सेकंड एंड सेकंड पार्ट ऑफ अवर क्वेश्चन, जिसमें आप बच्चों के लिए ABC नाम का एक ट्रायंगल था, AD इसका मीडियन था, मीडियन मीन्स D इसका मिड पॉइंट हो गया. पहले D के लिए मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया एंड वी गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ D. After getting that coordinate of D, now we are going to find out the value of P also, and it is already mentioned in your question कि जो ये point P है वो इस AD पे lie कर रहा है और उसकी रेशियो 2:1 है. Because of that, when we simplify our section formula here, reduce it carefully with the help of that basic results, we can obtain that कि इसका जो आउटपुट आ रहा है वो 11/3 11/3 आ गया है. अब जैसे ये दो पार्ट हो गया, आप इन्हें आराम से कॉपी कर लो. देन वी मूव टू अ पार्ट नंबर 3rd, 4th एंड 5th फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आफ्टर कंप्लीटिंग दैट फर्स्ट टू पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसमें हमने देखा कि ABC अगर एक ट्राइंगल था और जिसमें AD इसका मीडियन था, हम लोगों ने अभी प्रीवियस फर्स्ट पार्ट का ये कंक्लूजन लिख रहा हूँ आपके लिए, और यहाँ पे ये पॉइंट P था, रेशियो थी 2:1. तो हमने वहाँ से P का जो कोऑर्डिनेट निकाला था एज 11/3 11/3 फाइंड आउट कर लिया था. हमने लिख दिया ऐसे अपने लिए कि जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड पार्ट क्वेश्चन में इस पे वर्क किया था. फर्स्ट पार्ट में हमारे को D के कोऑर्डिनेट निकले थे एज ए मिड पॉइंट्स और फिर P निकाला था, विच इज अवर मेन कंसर्न. नाउ वी वर्क फॉर द पार्ट नंबर 3rd ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसपे लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ Q एंड R ऑन द मीडियन BE एंड CF respectively such that QR is to QE is 2:1 and CR is to RF is also 2:1 and what you observe. तो पहले मैं लेता हूँ फर्स्ट कंडीशन को. पहला केस लिया मैंने, मतलब थर्ड केस का फर्स्ट पार्ट लिया. ABC फिर से ट्राइंगल है, लेकिन इस बार मीडियन है BE, उसका पॉइंट है Q और रेशियो है 2:1 लाइक वी डिड ऑलरेडी इन अवर पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड. तो सबसे पहले मैं बात करूँगा फॉर कोऑर्डिनेट्स E. As it is quite clear, ये जो E is the one of the coordinate जो A और C का मिड पॉइंट है, तो here you have to plan for the midpoint value. फॉर्मूला लगाएंगे इस बार, लेकिन ये मिड पॉइंट किसका होगा आप लिख लो पहले इस बात को. सिंस E is the midpoint of, किसका मिड पॉइंट लिखूंगा मैं इसे, इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC. और रीजन क्या लिख देंगे, सिंस BE is a median, क्योंकि मीडियन जिस भी लाइन पे गिरेगा उसे वो बाइसेक्ट करेगा. इसलिए जो E के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2 आ जाएंगे बेटा. और यहाँ से देखो A is 4/2, C is 1/4 एंड दिस इज 6/5 विच इज ऑलरेडी वी हैव इन आवर गिवन क्वेश्चन. तो यहाँ से E का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा मेरे पास वो आएगा 4 + 1/2, 2 + 4/2. When you make a simplification here, the midpoint we get from it is 5/2E. And for the coordinate, किसका कोऑर्डिनेट निकालना है अब आपको, we need to find out the coordinate of Q. तो अब मैंने लिखा 4 the coordinates of Q. अब मैं जब Q का कोऑर्डिनेट निकाल के चल रहा हूँ आपके लिए, it is confirmed that कि जो BQ है इससे जो ये QE है इसकी रेशियो 2:1 है. एक बार फिर से वही सेक्शन फॉर्मूला जो अभी हमने पीछे यूज़ किया इसी क्वेश्चन के अंदर, 2 × यहाँ पे E के कोऑर्डिनेट मेंशन कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा आसान रह जाएगा, 5/2, 3. वी आर डूइंग अवर वर्किंग वेरी सेम मैनर जैसे मैंने इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया. पहले E का मिड पॉइंट निकाल लिया जस्ट विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला. अब मैं Q को निकाल रहा हूँ यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से. तो इट इज़ 2 × 5/2, 1 × 6/2 + 1. When you make a simplification, it is definitely give you a value 11/3. ऐसे बेटा जब y के लिए जाओगे इसमें भी, तो the y for this is 2 × 3, 1 × 5, 2 + 1. This is also give you a value 11/2. Therefore जो कोऑर्डिनेट Q आ गया वो भी 11/3 11/3 आ गया, like the coordinate of P. इसी तरह से अब हम इसी का एक और पार्ट दे रखा है हमारे को, दैट इज अ पॉइंट R. तो उसके लिए चलते हैं, एक बार फिर से ट्राइंगल को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूं मैं, तीसरी बार ट्राइंगल बन रहा है ABC. एक बार फिर से A is like 4/2, B is already 6/7, 6/5 and C is already I think 1/4. Now what is given to us, CF is the median, CF इसका मीडियन है, R इसका पॉइंट है,
रेशियो 2:1 है. दिस इज अगेन वी हैव अ बेसिक इंफॉर्मेशन एंड व्हाट यू नीड टू डू हियर, इट इज ऑलरेडी मेंशन CF इज द मीडियन. तो यहाँ पे मैंने लिखा सिंस F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये मीडियन है, तो F का कोऑर्डिनेट में मिड पॉइंट फॉर्मूला से आ गया 4 + 6/2, 2 + 5/2 and in the end we are getting the F as 5,7/2. तो आफ्टर ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ F, तो एक ही क्वेश्चन में एक ही कंसेप्ट को 3 बार लगाया हमने. ऐसे ही हमने पहले D के लिए करा था, D निकाला था, फिर P निकाला था विद द सेक्शन फॉर्मूला. ऐसे अब E निकाला मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्योंकि ये इसका मीडियन है, फिर Q निकाला सेक्शन फॉर्मूला से. अब यही सब कुछ मैं F के लिए कर रहा हूँ. उसके लिए पहले मैंने E फाइंड आउट कर लिया है 5,7/2 एंड हियर फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, किसके कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है? फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R. R के कोऑर्डिनेट के लिए CR से RF की रेशो 2:1 गिवन है. तो एक बार फिर से मैंने सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ किया. 2 × 5 1 × 1 अपॉन 1 + 3 2 + 1 विच विल गिव यू अ वैल्यू 11/3. ऐसे ही y निकाल लेता हूँ. 2:7/2 1:4 2 + 1, इसने भी आंसर दिया 11/3. देयरफॉर ये कहना बिल्कुल भी गर्व नहीं होगा कि R भी आ गया 11/3. तो इस तरह से बेटा मैंने तीनों ही क्वेश्चन के अंदर, तीनों ही एक ही ट्रायंगल के तीनों मीडियन के अंदर एक जैसी वर्किंग करी. पहले मैंने ABC नाम के ट्रायंगल के बाद AD मीडियन लिया, फिर मैंने BC मीडियन लिया, फिर मैंने CF मीडियन लिया. हेंस वी कैन से दैट all 3 coordinates, all 3 coordinates that is P, Q and R coincident. ये कॉन्साइड कोऑर्डिनेट है, एक के ऊपर एक आ रहे हैं, यानी कि ओवरलैपिंग कोऑर्डिनेट है. तो इट मीन्स ये क्या शो कर रहा है कि जब भी कभी एक ट्राइंगल के अंदर 3 मीडियन ड्रॉ करते हैं, दे आर मीटिंग एट अ सेम पॉइंट और उनका कोऑर्डिनेट सेम होता है, और उसे हम बोलते हैं सेंट्रोइड. तो अ पॉइंट वेयर ऑल दैट 3 medians मीट टुगेदर इन अ ट्राइंगल, a point where 3 median meets each other at a point is known as centroid, and these points are known as concurrent points. क्या बोलते हैं इस पॉइंट को? ये कॉन्साइड पॉइंट्स है, यानी कि कॉनकरेंट है. कॉनकरेंट पॉइंट्स का मतलब हो गया जब ये पॉइंट एक के ऊपर एक आ गया. तो आप बहुत आराम से और ध्यान से दोबारा सभी डाटास को देखो. फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपने ऑलरेडी कॉपी कर लिया था. उसमें हमने देखा था कि पहले D निकाला था एज अ मिड पॉइंट फॉर्मूला से, फिर P निकाला था हमने विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला. इन अ वेरी सेम मैनर फॉर अ पार्ट नंबर 3 मुझे BE नाम का एक मीडियन दे रखा था, तो पहले E प्लान करा मिड पॉइंट फॉर्मूला से, फिर Q उस पर एक पॉइंट था जो इसे 2:1 में कट कर रहा था, उससे मैंने निकाल दिया कोऑर्डिनेट ऑफ Q. इन अ वेरी सेम मैनर CF मेरे को मीडियन बोला था, पहले F निकाला मिड पॉइंट फॉर्मूला से, फिर मैंने R निकाला 2:1 के रेशियो से, एंड वी गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ R ऑल्सो. इन द एंड व्हाट वी ऑब्जर्व, P भी इतना ही आ रहा है, Q भी यही आ रहा है, R भी यही आ रहा है. इन तीनों बातों को जब मैंने ऑब्जर्व किया पार्ट नंबर 4 के अंदर, तो हमें यह पता चला कि ऑल द कोऑर्डिनेट्स दैट इज P, Q एंड R कोइंसिडेंट, यानी कि ये सब के सब कॉन्करेंट पॉइंट्स है. कॉन्करेंट पॉइंट का मतलब होता है जब 3 लाइनें एक ही पॉइंट से पास करके जा रही है, तो ये सब कॉन्करेंट पॉइंट्स हो गए, और इस कॉन्करेंट पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं सेंट्रोइड. तो ये एक तरह से सेंट्रोइड है. व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रोइड? सेंट्रोइड इज द पॉइंट वेयर द 3 medians मीट टुगेदर, जहाँ पे भी तीनों मीडियन एक साथ मीट करेंगे. मीडियन मतलब ABC, D, E, F, और ये जो पॉइंट है इसे G बोलते हैं, और ये हमेशा मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 मीडियन है, और इसका नाम सेंट्रोइड है. और इससे एक बात कंफर्म हो गई है कि हम यहाँ से अब ड्राइव करना सीखेंगे सेंट्रोइड का फॉर्मूला. तो बेटा अब हम लोग वर्क करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 का ही पार्ट 5 है, जिसमें हमने कभी कंक्लूजन को ऑब्टेन किया. हमने देखा था कि अगर तीनों मीडियन के सेंट्रोइड पॉइंट को, यानी कि 2:1 की रेशियो में जब भी एक पॉइंट मीट करेगा वो ओवरलैप्ड होगा, वो पॉइंट कोइंसिडेंट होगा. जैसे अभी आप लोगों ने इसी क्वेश्चन में पढ़ा, P का कोऑर्डिनेट आया था 11/3, Q का कोऑर्डिनेट भी आया था सेम 11/3, और R का कोऑर्डिनेट भी सेम ही आया था 11/3. तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया था कि ये तीनों के तीनों ओवरलैप कोऑर्डिनेट्स है, मतलब वेयर द 3 median मीट्स टुगेदर विच इज नोन टू बी अ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड.
और इस तरह से इन्होंने अब हमसे इसी बात को जनरल फॉर्म में वेरीफाई करने को कह दिया. इट मीन्स नाउ वी नीड टू वर्क फॉर द डेरिवेशन ऑफ सेंट्रोइड फॉर्मूला. अगर फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का जिसमें लिखा है अगर ABC एक ट्राइंगल होता, भाई वहां तो वो फिक्स ट्राइंगल है, ये अब जनरल ट्राइंगल की बात हो गई. कोऑर्डिनेट है x1 y1, x2 y2, x3 y3. These are the coordinates. If A, B and C are having a respective coordinate here, this is beta x3 y3. ठीक है. Are the respective coordinates, are the respective vertices of the triangle. Find the coordinate of the centroid of a triangle. हमारे को इसके सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालना है. तो मैंने इन जनरल अभी बताया आपको सेंट्रोइड हमेशा G से रिप्रेजेंट करता है और सेंट्रोइड इज द पॉइंट वेयर ऑल दीज थ्री मीडियंस मीट टुगेदर. तो व्हाट इज सेंट्रोइड? तो सेंट्रोइड is the point of intersections of three medians in a triangle. किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर जहां पे भी हमारे तीनों मीडियन मीट करेंगे, तीनों मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा, उसे हम यहाँ पे सेंट्रोइड बोलेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक दिस वेरी क्लियर दैट सेंट्रोइड बेसिकली वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ तीनों मीडियन ने मीट किया. इस डायग्राम के हिसाब से वो G है. और अगर इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो प्लीज़ याद रखो सेंट्रोइड जो होता है ये प्रॉपर्टी होती है एंड AG इज टू GB भी 2:1 होगा और BG इज टू GE भी 2:1 होगा. और इसे E लिख दो बेटा, इसे F लिख दो एंड BCG इज टू GF भी 2:1 होगा. तो इस तरह से बेटा ये हमारे पास 2:1, 2:1, 2:1 की रेशियो में से कट करेंगे. तो सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री मीडियंस इन अ ट्राइंगल है और यहाँ पे G उसका पॉइंट है जो 2:1 में से कट करेगा. सो मुझे अब G के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले मैं निकालूंगा D. तो फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ D किसी भी एक मीडियन को कंसिडर करो जैसे कि अभी हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में करा और उसकी वैल्यू निकालो. तो फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ D, since D is the midpoint of BC. ये जो D है वो BC का midpoint है. Therefore D is x2 plus y2 upon 2, x3 plus, I think we are going some wrong thing, x2 plus x3 upon 2, y2 plus y3 upon 2. तो this is the coordinate D. तो बेटा मुझे यहाँ से D मिल गया. What I am doing here, I am trying to find out the coordinate that is centroid. मैं centroid फॉर्मूला जनरेट करने जा रहा हूँ. जो हमने कंक्लूजन अभी फर्स्ट 4 पार्ट्स में लगाया है उसे एक वेरिएबल फॉर्म में सोचने की कोशिश कर रहा है सो डैट कि हमारे को सेंट्रोइड फॉर्मूला याद हो जाए. ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली बता दूँ जो ये सेंट्रोइड फॉर्मूला होता है उसका जो रिजल्ट आता है बिफोर सॉल्विंग इट डायरेक्टली, जो सेंट्रोइड फॉर्मूला है कि जैसे हमारे को कभी भी जैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला है ऐसे ही स्पेशल केस में सेंट्रोइड फॉर्मूला होता है अब मीटिंग पॉइंट ऑफ थ्री मीडियन का. उसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3. ये फॉर्मूला होता है सेंट्रोइड को डायरेक्टली फाइंड आउट करने का किसी भी ट्राइंगल के अंदर. तो ये निकालना है मुझे बेसिकली. तो मैंने सबसे पहले बताया आपको बेसिक चीज बताई, सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियंस इन अ ट्राइंगल. और ये जो सेंट्रोइड है हमेशा 2:1 की रेशियो में अपने आप को कट करेगा, 2 पार्ट वर्टेक्स की तरफ, 1 पार्ट मिड पॉइंट की तरफ. और फिर मैंने D निकाल लिया. नाउ सिंस नाउ AG is to GD is 2:1 and A is already given to me as x1 y1 and D is already we have as x2 plus x3 upon 2, y2 plus y3 upon 2. ये इस तरह से मेरे पास A और D आ गया है. सो फॉर द कोऑर्डिनेट्स किसके, फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ G, अगर आपको G के कोऑर्डिनेट निकालने हैं कभी भी फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ G, द रिजल्ट वी गेट फ्रॉम इट इज 2 टाइम
देखो हम इस तरह से प्लान कर सकते हैं, मान लो ये आ गया अपने पास A, ये है D और ये है G। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 रेशो 2:1 और ये आया था x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2। तो ये मेरे पास बेसिक डाटा है जिसे मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। तो 2 इंटू x2 प्लस x3/2 1 इंटू x1 2 प्लस 1, दिस इज फॉर x। y के लिए चलूँगा 2 इंटू y2 प्लस y3/2, तो ये आ जाएगा 1 इंटू y1 2 प्लस 1। तो इस तरह से मेरे पास ये सिंप्लीफिकेशन टर्म्स आ रही है। तो यहाँ जो आंसर आएगा 2 से 2 कट गया, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और यहाँ आ जाएगा बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट होने पे y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो इस तरह से ये जो x और y निकला है, दिस इज बेसिकली नोन एज द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंट्रोइड। तो यही सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट है। इट मीन जो ये g है उसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो है x1 x2 x3/3 y1 y2 y3/3। तो दिस इज द फॉर्मूला। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पर्टिकुलर पार्ट नंबर 5 में विद द हेल्प ऑफ द बेसिक ऑफ फर्स्ट 4 पार्ट्स कंक्लूड किया कि जो सेंट्रोइड होता है यानी कि जो कोऑर्डिनेट ऑफ जी है उसकी रेशो, उसकी सिंप्लीफिकेशन का आंसर x1 x2 x3/3 है, y1 y2 y3/3 है। अब आप पूछोगे क्या ये सच में इस वाले क्वेश्चन में भी वर्क करेगा? तो देखो आपने अगर ये चीज़ें कॉपी कर लिया तो आप समझो जो अभी मैंने PQR आपको निकालना सिखाया था। देखो P क्या था, A क्या था अपने पास 542, B क्या अपने पास 6365 और C क्या अपने पास 14 और मुझे चाहिए मीडियन, अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस। होप सो तुम्हें याद होगा। और इन्होंने इसी को P, R या G के नाम से दिया था बात। तो अगर मुझे ये सेंट्रोइड चाहिए तो डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोइड फॉर्मूला जिसकी डेरिवेशन सीखी हमने। तो x क्या आएगा 4 प्लस 6 प्लस 1/3, तो इट्स 11/3। देख लो आपका PQR तीनों यही आ रहे होंगे x की फॉर्म में। एंड दिस इज 2 प्लस 5 प्लस 4/3 11/3। हेंस वी आर इन अ पोजिशन टू से दैट कि यही P था, यही Q था, यही R था। यही P के कोऑर्डिनेट है, यही R के थे और यही Q के थे। इसलिए हम लोगों ने ये कंक्लूड किया पूरे क्वेश्चन से कि जब भी कभी किसी क्वेश्चन के अंदर सेंट्रोइड निकालना होता है, मीडियन के 3 मीटिंग पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालना होता है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3 है। इट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, इट्स नॉट अ 1 क्वेश्चन, इट्स अ 5 क्वेश्चन। हमने पहले क्वेश्चन में पहले पार्ट में पहले d के मिड पॉइंट निकाले थे, देन उसके बाद 2:1 को यूज करके p के कोऑर्डिनेट निकाले थे। ये फर्स्ट और सेकेंड पार्ट था। थर्ड पार्ट के अंदर हमने Q निकाला था और रेशियो थी 2:1 BE के लिए। उसमें पहले E निकाला था, फिर 2:1 से Q निकाला था, फिर हमने F निकाला था एज अ मिड पॉइंट और 2:1 से R निकाला था। और फिर हमने ऑब्टेन किया था, ये एनालाइज किया था, ये ऑब्जर्व किया था कि तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट फ्रॉम ऑल दैट 3 कंडीशंस रिमेन द सेम एंड हैविंग इट्स वैल्यू 11/3 ईच। इससे ये कंक्लूजन मिल गया था कि इन द ट्राइंगल ऑल 3 मीडियन दैट मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियन इज अ वेरी सेम पॉइंट। वो हमेशा एक ही पॉइंट होता है जो हमेशा इसमें हम लोगों ने एक नए फॉर्मूले से निकाला जिसका नाम रख दिया हमने सेंट्रोइड फॉर्मूला। तो इस तरह से आज हम लोगों ने सेंट्रोइड फॉर्मूला की डेफिनेशन को, सेंट्रोइड फॉर्मूला की प्रूविंग को सीखा है। लेकिन बस इस प्रूविंग में एक बार याद रखनी है कि जो पॉइंट ऑफ सेंट्रोइड है वो हमेशा उस मीडियन वाली लाइन को 2:1 की कंडीशन में ही इंटरसेक्ट करता है यानी कि डिवाइड करता है।